हेलो डियर स्टूडेंट, हम सब क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 7 आनुवांशिकी एवं जैव विकास के चैप्टर का अध्ययन कर लिया। अब हम सब नए चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम सब ये जानें कि जैव प्रक्रम क्या है। तो इस अध्याय के अंतर्गत आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, इसके कई भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत हमारे शारीरिक क्रिया या जितने सजीव हैं उनके अंदर शारीरिक क्रियाएं क्या क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे हम सब जैव प्रक्रम फर्स्ट में अध्ययन कर रहे हैं पोषण के बारे में कि जितने भी जीव हैं वो पोषण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानें जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? वह क्रिया है जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे जैव प्रक्रम जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए जीवों को जरूरी है पोषण करना, श्वसन करना, पाचन करना तथा उत्सर्जन करना। ये सब क्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं। तो हम जैव प्रक्रम की परिभाषा देखेंगे कि क्या होगी। जैव प्रक्रम जीवों की वह सभी प्रक्रियाएं जीवों की वह सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि। जैव प्रक्रम वह माध्यम है जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होता है, उसी को हम जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे जीवों के अंदर पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन कैसे होता है, इसका अध्ययन हमें करना है जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो यही तो आपका है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत दो क्रियाएं होती है। जैसे हम सब पोषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है एनाबोलिक, एक होती है कैटाबोलिक। अब हम सब सबसे पहले जाने कि लगभग एक बात की जाए, एक मनुष्य के अंदर या एक प्रकार के जीव के अंदर लगभग 8 प्रकार के तंत्र होते हैं, पाए जाते हैं। इन तंत्रों के माध्यम से कार्य होता है। जैसे 8 प्रकार के तंत्र कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और है पेशी तंत्र, जनन तंत्र, पाचन, श्वसन,
परिसंचरण, उत्सर्जन, पेशी तंत्र, जनन तंत्र और कंकाल तंत्र। और 8वां आपका है तंत्रिका तंत्र। लगभग जितने भी जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव की बात की जाए तो उनमें लगभग 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, पेशी, जनन, कंकाल, तंत्रिका तंत्र, ये सब तंत्र पाए जाते हैं। अन्य तंत्रों का अलग अलग कार्य होता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत वही सारी क्रियाएं, ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत सारी क्रियाएं करती है। जैसे बात की जाए कि एक मंत्रालय होता है, उसका एक मेन मंत्री होता है, मान लीजिए बात की जाए प्रधानमंत्री, और उसके कुछ अन्य मंत्री होते हैं। जैसे है कैबिनेट मंत्री अलग होता है, रक्षा मंत्री अलग होता है। ऐसे सभी हमारे शरीर में जितने तंत्र पाए हैं, अपने अपने तंत्र का एक अलग अलग कार्य है। जैसे मंत्री लोग अपना अलग अलग कार्य करते हैं, ऐसे अलग अलग तंत्र का काम है। जैसे पाचन तंत्र का काम है केवल पाचन से संबंधित, श्वसन का काम है श्वसन से, और रक्त से संबंधित काम है परिसंचरण का। ऐसे ऐसे जितने भी तंत्र हैं इनका अलग अलग काम है, और ये सब एक दूसरे से तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं। तंत्रिका तंत्र, ये सब तंत्रिका तंत्र से एक कहीं ना कहीं से तंत्रिका तंत्र से सब जुड़े हुए होते हैं। ये तो था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमें क्या कैसी क्रियाएं होती हैं, तो जैव प्रक्रम के अंदर पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं होती हैं। आपको ये केवल बताने के लिए बताया गया कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के लगभग तंत्र पाए जाते हैं, ये आपको बताया गया। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक एनाबॉलिक क्रियाएं, एक होती है कैटाबॉलिक क्रियाएं। अब हम सब उसको देखेंगे। अब जैव प्रक्रम द्वारा जो क्रियाएं होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है उपचयी क्रियाएं और एक होती है अपचयी क्रियाएं। इनमें क्या होता है, उपचयी क्रिया में कोई पदार्थ जो पोषण, जैसे कोई भी रासायनिक क्रिया है तो सरल से जटिल बनाने का कार्य करते हैं। भोजन को सरल से जटिल बनाने का कार्य करते हैं। और अपचयी क्रिया में क्या होता है, ये जटिल से भोजन को सरल बनाने में कार्य करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि परिभाषा अगर लिखना चाहें तो वह क्रियाएं जो कार्बनिक पदार्थ को सरल से जटिल बनाती हैं, जटिल बनाती हैं। उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, इसका अध्ययन हम सब आगे करेंगे। पौधे जो क्या होते हैं, ये उपचयी क्रिया द्वारा सरल जो पदार्थ होता है उसको जटिल भोजन के रूप में जटिल बनाकर ग्रहण करते हैं। अब अपचयी क्रियाएं क्या हैं?
तो वह क्रियाएं जो कार्बनिक पदार्थ को जटिल से सरल बनाती हैं अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्या होता है? वह क्रियाएं जो कार्बनिक पदार्थ को जटिल से सरल बनाती हैं अपचयी क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि श्वसन, पाचन, इन सब के बारे में आगे विस्तार से पढ़ना है। केवल हमें जानना है कि हमारे शरीर में क्रियाएं जो कैसे होती है। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रिया में क्या होता है? कोई पदार्थ है सरल है तो उसको जटिल बनाकर ग्रहण की जाती है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और अपचयी क्रिया क्या होती है? ये कार्बनिक पदार्थ को जटिल से सरल बनाती हैं। अब ये तो था जैव प्रक्रम और उनमें होने वाली क्रियाएं। अब हम देखेंगे पोषण क्या है। अब है पोषण। तो पोषण क्या है? जो हम भोजन करते हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त हमें होती है उसी को हम पोषण कहते हैं। तो कह सकते हैं जीव जो भोजन करते हैं और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम पोषण कह सकते हैं। उसे है पोषण कहते हैं। आप इसको इसकी कई जगह पर कई प्रकार की परिभाषाएं लिखे मिलेंगी। अब पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। अब पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण एक होता है परपोषण। अब इनके बारे में हम सब अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।